इंटरेस्ट है उसके लिए काम सर जनरल हमीद गुल साहब का शायद मेरा ख्याल है ये विजन था। उनके कोट अन कोट्स में वर्ड्स को मैंने उनकी जुबान से निकलते देखा, जिसमें उन्होंने कहा था मैं खौफजदा हूँ उस दिन से जिस दिन अवाम फौज के सामने आके खड़े हो जाएंगे। आई थिंक मुझे खौफ का है, मुझे खौफ है उस दिन का अल्लाह ना जिस करे। दिन आम अवाम अल्लाह ना पाकिस्तान। करे। आई विल सेंड यू दैट। नो नो आई हैव सीन दैट। अच्छा आरिफा, मैं आपको बताऊं, मेरे जितने फौजी दोस्त जो मुझे कहते हैं ना कि ये तू शुरू से लेकर आखिर तक तू बाजवा के पीछे पड़ा हुआ है, बाजवा तू गद्दार कहता है, उसने ट्रेचरी की। मैंने कहा इस फौज को अगर कोई कहरी जरब लगा रहा है ना उसकी यूनिटी को, वो जनरल बाजवा लगा रहे हैं, मैं नहीं लगा रहा। जो फौज के अंदर उन लोगों के दिलों में और दिमागों में जो एक तूफान उबल रहा है वो मैं नहीं लगा रहा, वो जनरल बाजवा का। डरो उस दिन से, खुदा ना खास्ता डरो उस दिन से कि या तो ये फौज कौम के सामने खड़ी हो जाए, जो कि मेरा ख्याल है कभी भी नहीं होगी। मैंने अपने कल और परसों के वीलॉग में कहा है, दिस आर्मी विल नेवर ओपन फायर ऑन इट्स ओन पीपल। पंजाब पुलिस शायद कर ले, फौज नहीं करेगी। इस फौज ने 1977 में नहीं किया, 1977 में नहीं किया जब भुट्टो ने मार्शल लॉ लगाया। वो 3 ब्रिगेडियर में से मैं एक को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, ब्रिगेडियर इफ्तिखार, वो जो तलकीन शाह है ना उनके जनरल सिप, उनके सबसे छोटे भाई ब्रिगेडियर इफ्तिखार, बड़े हमारे क्लोज फैमिली फ्रेंड्स तलकीन शाह साहब और उनके छोटे भाई इकबाल। बाय द वे कायद आजम की वो जो लटक के गए थे ना, वो 3 थे, मेरे वालिद साहब, मेरे ससुर लेट, और इकबाल साहब तलकीन शाह साहब के छोटे भाई। ये सब क्लास फेलोज थे कॉलेज में। बहुत शुक्रिया, हमने बात की, नहीं फॉलो की। अब एक चीज जो मुझे समझ नहीं आती, उस फैसले में 5 जजेस थे, आउट ऑफ दोज 5 3 इस फैसले में मौजूद थे। उस पे उन्होंने कहा हम तो जीत है फलाना है। ये क्या एतराज था? उन्हीं 5 में से ये 3 थे ना, तो पीडीएम को क्या एतराज था कि वो जब आर्ग्यूमेंट्स आई ना पहले दिन और दूसरे दिन जब आई, तो पेटेंटली ऑब्वियस था कि फैसला इनके हक में नहीं जाएगा, बिकॉज 63A इज सो क्लियर, इट इज एज क्लियर एज यू सिटिंग हियर, एज क्लियर। आई नाउ इसको लिंगरिंग ऑन का है कि ये नवंबर तक लेके जाए। नवंबर में चीफ जस्टिस को चेंज भी, चीफ जस्टिस नहीं, हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का चेंज आर्मी चीफ का जो तयन है ना नया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। Who's expected? देखिए जो 4-5 लाइन में थे, कौन है 4-5? सबसे ऊपर है जनरल साहिर शमशाद जो 10 कोर कमांडर हैं। उसके बाद मेरा ख्याल है अपने ये अजहर अब्बास एक हैं, फिर फैज 5वें नंबर पे या 5वें पे, फिर है साहिर शमशाद के बाद दूसरे नंबर पे कौन है? साहिर शमशाद, अजहर अब्बास, अपना नुमान, जनरल नुमान, मेरा ख्याल है शायद आसिम मुनीर भी है, शायद मैं गलत हूँ, और 5वें हैं फैज हमीद। अब ये जो है ना अपने अजहर अब्बास, साहिर, दे आर नाउ टेंटेड, उनकी बाय एसोसिएशन विद बाजवा एंड दे आर वेरी क्लोज टू बाजवा। ऑफ कोर्स ये सारा जो पूरी पावर बाजवा साहब ने इस्तेमाल की है आर्मी की, और जो उनके पास है वो इन लोगों के थ्रू इस्तेमाल किया ना। इन लोगों ने दे डिडंट हैव द गट्स टू टेल हिम कि गलत कर रहे हो, रुक जाओ, नहीं किया ना। तो मेरा इफ आई वाज इमरान ना, मैं ऐश्वर्य यहाँ से झाड़ू फेर दूं। इन सब के गले काट दिए, गले तो नहीं खैर काटे, लेकिन इनकी ये सर हम क्यों डरते हैं? देखिए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इनडायरेक्टली उनका कहने का मकसद था कि भाई ये इसको ठिकाने, जो भी इट इज इन द ब्लैक, जो भी कानूनी कार्रवाई होनी है ना, जिसका मैं पिछले 3 महीने से एडवोकेट कर रहा हूँ, वो होनी है आर्मी चीफ बाजवा के। और मैं कहता हूँ ओपन ट्रायल, ओपन कमीशन, साइफर को इन्वेस्टिगेट करे, सारी कम्युनिकेशन देखे, किसने शाहजैन बुख्ती को कहा कि तुम चले जाओ, कब
जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ से जून 21 में बातें की, क्या बातें की, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं। किसने MQM को कहा कि तुम उधर चले जाओ, किसने इनके जो 20-25 PTI के मुनरिफ MNAs थे किधर जाओ, कौन सा ब्रिगेडियर था, कौन सा कर्नल था, कौन सा जनरल था जिसने उनको कहा। ये सारी चीज़ें सामने हैं कि और मैं आपको बताऊं, जब जान के लाले पड़ते हैं ना, तो वादा माफ गवाह की लाइन यहाँ से वो जिस तरह शेख रशीद कहते हैं नाला लई तक लगी होगी कि जी मैं अपनी जान बचाने के लिए। महमूद मसूद ने भी अपनी जान इसी तरह बचाई थी ना, जो उसने कत्ल का हुक्म दिया था नवाब अहमद रजा खुशी, वादा माफ गवाह बन गया। वो इंस्पेक्टर मारा गया, सब इंस्पेक्टर को होना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एनीवन who goes outside the boundaries of law and the constitution, especially if this person is at the highest seats of power, must be held accountable, even if it is Imran. अच्छा मैं बात there are a couple of generals, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, अगर मैं नाम लिया वो वैसे अभी आए जो कि बड़े अच्छे हैं। अगर मैं इमरान हूँगा तो मैं कहूँगा इमरान इनमें से आप करें। बाकी जो बाय एसोसिएशन जनरल बाजवा के साथ बड़े क्लोज रहे हैं इस 3 महीने में, उन्होंने एक जो हुंटा कहते हैं, JUNT, जुंटा नहीं होता, हुंटा होता है, कोटरी होती है, उन्होंने मिल बैठ कर ये सारे फैसले किए हैं, जिसके अंदर AG भी था, DGISI भी था, 10 कोर कमांडर भी था और आपका CGS भी था। इनको ऐसे है कि अपने पैर का, हालांकि साहिर शमशाद की बड़ी अच्छी रेपुटेशन थी, इसलिए प्रोफेशनल ऑफिसर, ये ऑर्फन थे। जब ये इन्फॉर्मेशन, जी सर, वो इन्फॉर्मेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है मेरे पास आई, वो ये आई है, और ये हमारे जो एक मेरे दोस्त हैं जो पहले ISI में होते थे एक सीनियर ओहदे पे, उन्होंने मुझे भेजी, उन्होंने कहा हैदर ये A1 सोर्स है। अच्छा, A1 सोर्स बड़ी इंटरेस्टिंग हो, A1 सोर्स वो होती है जो 100% एक्यूरेट होती है। मतलब मैं आपको जानता हूँ ज़ाती तौर पर, आप जो मुझे खबर देती है ना वो हर वक्त ठीक होती है, तो यू आर माई A1 सोर्स। जमाल साहब हैं वो A2 हैं। जमाल साहब भी मेरे दोस्त हैं, नहीं जानता हूँ, इनकी कभी कभी खबर गलत निकलती है तो इनको A2, फिर इसी तरह B1, B2, C1, C2, ABC कैटेगरी। तो उसने मुझे स्माइली फेस के साथ कहा ये A1 है। A1 सोर्स क्या है कि जरदारी साहब जो दुबई गए हैं, वो सबको पता है कि DGISI, लेकिन साथ 2 सेक्टर कमांडर भी थे। नाम नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है लाहौर वाला सेक्टर कमांडर राशिद और फहीम इस्लामाबाद वाला सेक्टर कमांडर, ये 2 गए जरदारी साहब के साथ दुबई में। और क्या बातचीत हो रही है कि जी हम नेगोशिएशन हो रही है, DGISI कर रहे हैं उनके साथ कि हम 5 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक हमने डिसॉल्व करनी है और नई इलेक्शंस का ऐलान करना है। और जरदारी साहब बज़िद हैं कि मैं सिंध असेंबली को डिसॉल्व नहीं करूँगा। तो ये नेगोशिएशन चल रही है और ये इतने में जजेस अपना फैसला कर चुके हैं। तो पिंडी से जजों को कह रहे थे कि जरा ठहर जाएं, इसलिए कि वहाँ सॉरी किया कि इट्स बिट लेट, उन्होंने कहा जी चले, वो आधा घंटा किया, फिर घंटा के, उनका जी बस। तो उन्होंने फैसला कि वो उधर जरदारी साहब ने ना अपने घुटने टेके हुए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। और दूसरी चीज जो खबर आ रही है वो ये है कि केयर टेकर्स के इंटरव्यूज भी शुरू हो गए। अच्छा। जी। और पंजाब के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का नाम सुनने में आ रहा है कि वो PTI के मेंबर तो शायद नहीं है, लेकिन वो एक पुराने गवर्नर के बेटे भी हैं। मेरा ख्याल है शायद वो दोस्त मोहम्मद खोसा की बात कर रहे हैं, शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि जी वो कार्टियर के पहनती हैं एन के, तो पता नहीं शायद वो ही होंगे। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, AJK, बलूचिस्तान भी आप समझे इमरान के साथ ही है। अगर हमारे पिंडी वाले कह रहे हैं कि जी हमने इलेक्शन करवाने हैं, डिसॉल्व करनी है, तो वो भी इनके साथ। अभी एक सूबा रह गया, सिंध। अब वो कह रहे हैं कि शायद आसिफ जरदारी रेजिस्ट को ना कर सके और उसको करना पड़े, लेकिन वो इतना मक्कार आदमी है कि वो पता नहीं क्या पाउंड ऑफ फ्लैश लेगा। एक तो ये खबर, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। तो दूसरी खबर इसके साथ है कि बहुत सख्त जंग हो गई है, शहबाज हमजा एक तरफ और मरियम नवाज एक तरफ, बड़ी सख्त। और ये जंग पिछले